ये महक महक भी आ गई। वेलकम महक। महक भी सोच रही होगी आज सर वेलकम क्यों कर रहे हैं क्लास में। हाँ, चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था वो सब तो पता ही होगा सबको। लास्ट टाइम जो हमने डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे ना, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेटा बराबर से। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। आप प्रॉब्लम्स लें, उठाएं और करें। ओके, तो डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस जो हुए थे हमारे वो कहाँ तक हो गए एक बार मेरे को ये बता दो। लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन किया है कोई मुझे बताए जल्दी से क्या क्वेश्चन किया था। बताओ। अच्छा हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे क्या महक सृष्टि। इन हाउ मेनी वेज टू वेज नंबर ग्रेटर देन 2000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे क्या। यस सर करे थे। हाँ अच्छा। फिर हमने ऐसा भी कोई क्वेश्चन किया था इन हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 5। ये भी हमने कर लिया था, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए अभी हमारे पास और कैसे नंबर्स आ सकते हैं। देखिए मेरे को लग रहा है, देखो अब मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ आपके सामने, अगर वो हो गया है तो प्लीज मेरे को बताना। ओके, देखिए हाउ मेनी वेज, ये भी सब हमारे डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं उसके ये सब पार्ट्स हैं। ओके, तो हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed, can be formed using 2 3 4 and 5। ये तो आप इजीली कर लोगे, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था, है कि नहीं। बताओ जल्दी से, कर लोगे ना। यस सर। हाँ चलिए अब हम नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं बेटा। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे डिजिट बेस्ड जो होंगे। अच्छा अजय कुमार आ गए हैं। अजय कुमार आपका भी वेलकम बेटा क्लास में। आप आके क्यों गए थे भाई। आपने देखा कि कोई है ही नहीं क्लास में, मैं ही क्यों आऊं सबसे पहले। हाँ, आपको तो खुशी होनी चाहिए थी, आज तो सबसे पहले एंट्री मारी अजय ने। हाँ अजय, चलिए देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा वो कुछ इस टाइप का होगा। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग। देखिए अब जो होगा ना हमारा 5 डिजिट नंबर है और साथ ही साथ जो हमारी डिजिट्स हैं उनमें जीरो भी शामिल है, और वो हमारा जैसे देखिए 0 3 4 2 1 7। मैंने ये वाला नंबर लिया है बेटा। तो देखिए हमारे पास जो भी डिजिट्स हैं वो क्या है 0 3 4 2 और 1 और 7। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, जल्दी से काउंट कीजिए कितनी डिजिट्स हैं। जल्दी काउंट करके बताओ मुझे कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 डिजिट्स है ना बेटा, सभी को दिख रही है। अब हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग दीज ऑल डिजिट्स। ठीक है, तो अब बताओ ऐसे केस में जिसमें हमारा जीरो भी एक डिजिट शामिल हो, तो उस केस में हम 5 डिजिट नंबर जो भी फॉर्म करेंगे वो कैसे फॉर्म होगा, यानी कितने 5 डिजिट नंबर इससे फॉर्म हो सकते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखिए अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखो बेटा अगर हम 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो आप देखिए अगर हम जीरो को इस प्लेस पे रखते हैं, देखिए 5 डिजिट नंबर जो होगा उसके लिए हमारा वंस पोजीशन ये वाली होती है, टेंस पोजीशन ये वाली होती है,
हंड्रेड पोजीशन ये वाली होती है, 1000 पोजीशन ये वाली होती है, और 10,000 पोजीशन हमारी ये वाली होती है। आपको पता है ना, यहाँ पे हमारा 5 डिजिट नंबर फॉर्म होने वाला है। तो अब मुझे ये बताओ, ये 6 नंबर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से? 0, 3, 4, 2, 1 एंड 7। अगर हम इनमें से 0 को उठा के, यानी 0 इस वाली पोजीशन पे रखते हैं, तो अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर 0 इस वाली पोजीशन पे आ जाता है तो क्या हमारा 5 डिजिट नंबर फॉर्म होगा? देखिए हमारे पास 0 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 7 भी है। तो एक कंडीशन यहाँ पे है कि अगर हमारा 0 10,000 पोजीशन पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अब नंबर फॉर्म होने वाला है ना, वो कौन सा फॉर्म होगा? 4 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे अगर 0 है तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे इस पोजीशन के लिए। ओके, तो इसका मतलब 0 के अलावा ऐसे कितने नंबर्स बचे हैं जो कि हमारा इस पोजीशन पे आ सकते हैं? बताओ जल्दी से। महक, श्रेष्ठी, स्वयं, अजय, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, जल्दी फटाक से मेरे को क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर 0 काउंट नहीं किया जाएगा तो यहाँ इस पोजीशन पे बताओ जल्दी से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं? 5। 5 नंबर्स। वेरी गुड, स्वयं आपका आंसर एकदम सही है, नेक्स्ट 5 में 4। नंबर्स आ सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट पे 4 नहीं, अब देखो बेटा नेक्स्ट पे भी 5 ही सर आएगा। नेक्स्ट में भी 5 आएंगे क्योंकि 0 हाँ, काउंट होएगा क्योंकि उसमें। अब हम 0 को भी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमारे देखो 0 अब हमारा, सर ऐसे तो सब में ही 5 आएगा। हाँ, नहीं सब में 5 नहीं आएगा। देखो बेटा अभी सर जो एक बार काउंट हो जाएगा वो दोबारा नहीं लेंगे क्या? एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही कहा। देखो 0 हमारा इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए 0 का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास 5 नंबर्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो हमने 5 यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पोजीशन के लिए देखते हैं। ओके, एक नंबर हमारा आ चुका है 6 में से। ठीक है, 6 में से एक नंबर हमारा इस पोजीशन पे आ चुका है। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ बेटा, नेक्स्ट पोजीशन जो है वो हमारे कितने नंबर्स बचे? अब तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो इस बार क्योंकि हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाएगा और जो हमारे ये वाले नंबर्स थे इनमें से एक हमारा इस पोजीशन पे आ चुका है, तो अब बताओ इनमें से तो हमारे 4 बचेंगे 5 में से, इनमें से 4 बचेंगे 5 में से, और 0 भी इंक्लूड हो चुका है। तो इसका मतलब 5 फिर से यहाँ पे आएगा। ओके, 5 नंबर्स हमारे फिर से आ सकते हैं, कोई सा भी यहाँ पे इस पोजीशन पे बैठ सकता है। ओके, तो अब हमें पता चला बेटा, अब देखो जब हमारे 5 नंबर्स में से एक यहाँ आ जाएगा तो अब कितने बचे? अब कितने बचे जल्दी बताओ। अब हमारे जो बचे हैं वो 4 नंबर्स बचे हैं। ठीक है, अब 4 में से एक तो यहाँ पे आके बैठ गया 100 पोजीशन पे, तो अब बताओ कितने बचेंगे? 3। ओके, फिर नेक्स्ट कितने बचेंगे? 2। समझ आया? तो अब जो हम कितने नंबर्स होंगे हमारे 5 डिजिट नंबर्स जो भी मिलके बनेंगे यहाँ पे, बताओ जल्दी से। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करो, हमारा टोटल नंबर आ जाएगा। टोटल नंबर्स जो कि हमारे 5 डिजिट होंगे, बताओ जल्दी। 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो कितना आएगा? 25। 25 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना आएगा? 100। ओके, मल्टीप्लाई 3 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 6। तो इसका मतलब 600 नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारा 5 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे। और किससे, कौन कौन से डिजिट से होंगे? 0, 3, 4, 2, 1 एंड 7 से। ओके, समझ आया स्वयं? समझ आया? आ गया सर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, भगवान ने चाहा तो आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा, बस आपको आना चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम of 4 digit number for
digit numbers that can be formed using the digits 1, 4, 5 and 10 and 6, सॉरी 10 है। देखिए बेटा, डिजिट तो हमारी यही होंगी 1, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो डिजिट्स देखिए बेटा, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 5 एंड 6। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है ये बताओ जल्दी से, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। हमारे पास डिजिट्स कितनी है बेटा, 1, 4, 5 एंड 6। हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पे, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। और हमें यहाँ कौन सा क्या फाइंड आउट करना है बेटा, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। देखिए यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है, तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से तो हमारा बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और उसे सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा एक मेथड होगा, जो कि हम देखिए उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे, और वो हमें सारे के सारे स्टेप्स 1 बाय 1 देखने हैं, ओके। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए हमारे पास बेटा जो नंबर है वो 4 डिजिट नंबर है, जो कि हमें फॉर्म करना है, ओके। चलिए अब जब हम, मेरे को ये बताइए बेटा, जो भी देखिए इसमें हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देखेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट देखिए सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि हमारे 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 4 डिजिट्स कितने बनने वाले हैं। तो अगर हम स्टेप फर्स्ट में ये काउंट कर लें कि कितने बनने वाले हैं, तो मैंने पहले ही बताया है ना तुम्हें तरीका। अगर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और उनकी हेल्प से हम क्या 4 डिजिट नंबर्स भी फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है आपको, जल्दी बताओ कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद है आपको कुछ। देखिए हम क्या फाइंड आउट करते थे, 4 डिजिट्स नंबर्स हैं और 4 ही हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वही तो हमें देगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, 4 C4 और 4 फैक्टोरियल, ऐसा ही है ना कुछ, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कॉम्बिनेशन जो होगा, मैंने कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपको परम्यूटेशन फाइंड आउट करना बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो होगा, हम 4 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स ही चुन रहे हैं, तो इसका मतलब 4C4 आएगा। अब देखिए जब हम अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमें 4 फैक्टोरियल की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो इसका मतलब 4C4 और 4 फैक्टोरियल यहाँ पे आया। तो टोटल नंबर्स हमारे कितने आए, यहाँ पे कितने नंबर्स फॉर्म होंगे बताओ जल्दी। सार्थक, अजय, श्रेष्ठी और स्वयं, आप ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप ये वाले सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। देखिए 4C4 की वैल्यू जो होगी वो हमें पता है, भली भांति पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। और उसके बाद में जब हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 into 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से ये आएगा 24। वेरी गुड। चलिए अब हम स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 क्या है हमारा बेटा, देखिए स्टेप 2 जो होगा वो हमारा रिलेटेड टू स्टेप 1 ही है। स्टेप 2 जो होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 1 जो होगा हमारा, स्टेप 1 उसमें हम डिवाइड करेंगे टोटल डिजिट्स कितनी है हमारे पास उसका, ठीक है। टोटल
डिजिट्स। तो जो भी हमारे नंबर्स हैं कितने डिजिट्स हैं बताओ। एक तो हमारे पास क्या है बेटा, डिजिट्स कितने थे हमारे पास, 1 4 5 6, इसका मतलब 4 डिजिट्स है ना हमारे पास। तो हम ये वाला नंबर इसमें यानी 4 का डिवाइड करेंगे। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 24 में अगर हम 4 का डिवाइड कर दें तो इसका मतलब 6 आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको स्टेप 3 देखना है, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड हमारा ये होगा बेटा, जो भी हमने, देखिए स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। क्या, सम ऑफ डिजिट्स। तो मेरे को ये बताओ सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा। देखिए हमारे पास एक तो 1 डिजिट थी, दूसरी 4, और तीसरी 5, और चौथी जो डिजिट थी वो 6 थी। आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में 1 4 5 एंड 6। ठीक है, इन सभी का सम कैलकुलेट करो बेटा, क्या आएगा जल्दी से। सभी का सम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो अब जब हमारे पास 16 होगा तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा स्टेप 4 होगा। और स्टेप 4 में क्या होगा, देखिए बेटा स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 3 की। तो आप देख सकते हैं बेटा स्टेप 2 जो है, जो स्टेप 2 से हमारा आंसर आया वो कितना आया, अब मुझे बताएं जल्दी से, 6 आया था। और स्टेप 3 जो है उससे जो हमारा आंसर आया वो 16 आया। तो अगर हम इन दोनों स्टेप्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टेप 2 में हमारा जो आंसर आया वो 6, मल्टीप्लाई स्टेप 3 में जो आंसर आया हमारा वो 16। तो जो यहाँ पे अब आएगा हमारा फाइनली वो 96 आएगा। ओके, क्या आएगा, 96। तो अब मेरे को ये बताओ बेटा, जैसे ही आपके पास 96 आ गया, देखिए 4 स्टेप्स तक तो हमें ऐसे ही करना है। उसके बाद आप अब देखें, यहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना था और उसके बाद उनका सम करना था। जो भी हमारे 4 डिजिट नंबर आए उनका सम करना था। तो आपने 4 स्टेप्स तक आपको जाना है और उसके बाद एक स्टेप 5 बचता है बेटा, स्टेप 5। अब आपको पता होगा, देखिए अगर हम किसी भी नंबर को यहाँ पे बिठाते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो 1 होती है, वंस पोजीशन। और यहाँ पे टेंस पोजीशन, यहाँ पे हंड्रेड्स पोजीशन, यहाँ पे थाउजेंड्स पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये जो 96 आया है, तो देखिए बेटा जो 96 आया है इसमें पहले आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 100। तो 96 में 100 की मल्टीप्लाई करें, ऐड करेंगे आप किसको, यहाँ पे, यानी 96 में 100 की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। फिर यहाँ देखिए 96 में 10 की मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे, और फिर 96 में 1 की मल्टीप्लाई करके इस सारे को ऐड करेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आएगा इसकी हेल्प से वो हमारा टोटल सम होगा। पता है किसका, जो हमारी 24, जो हमारे 24 नंबर्स बने हैं, 4 डिजिट नंबर हमारे कितने बने थे, 24 बने थे। ठीक है, तो वो उन सभी का जो सम होगा वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 5 स्टेप याद रखने होंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप करें। अब देखो इसे ऐड करके देखो आप कितना आएगा, 96,000 प्लस 9600 प्लस 96 960 प्लस 96। ठीक है बेटा, अब जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो ऐड करके बताओ ये कितना आने वाला, जल्दी से फटाक से बताओ, सभी के सभी ऐड करें और मुझे बताएं कितना आएगा। हाँ, क्या ये ऐड करने के बाद में इतना आ रहा है,
क्या ये ऐड करने के बाद में 105786 इसके इक्वल आ रहा है बेटा? कुछ छूटा है क्या हमारा? नहीं छूटा। देखिए एक बार बेटा ऐड करके देखें जल्दी से ये वाला सब कुछ। सार्थक, अजय और सृष्टि, जल्दी से कोई मेरे को आंसर बताओ अपना। जो मैंने ऐड करके देखा मेरा आंसर ये आ रहा है 10786। तो उन जो हमारे पास 24 नंबर्स थे उन सभी का सम जो है वो कितना होगा बेटा? सर 106656 आ रहा है। 1,05,786। ठीक है, तो आपका कितना आया बेटा? 1066। 1066। हाँ हाँ 56। तो फिर इसका आंसर वही होगा। हो सकता है मेरे से कहीं मिस्टेक हुई हो। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। क्या है बताओ जल्दी से? 1066 1066 56। 56। तो आपने ऐड करके देखा ना, तभी आया ना आपका यस आंसर। सर। ओके वेरी गुड। यस सर, यस तो सर। यही आपका आंसर होगा बेटा। चलिए, तो ये 5 स्टेप्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारा बनता है और इसमें ये स्टेप याद करने हमें मुश्किल भी पड़ जाते हैं। देखिए स्टेप 1 जो है, सबसे पहले हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे कि हमारे 4 डिजिट्स से कितने नंबर्स बनने वाले हैं। तो उसके लिए हमने पहले ही मेथड सीख चुके हैं। पहले ही मेथड सीख चुके हैं ना हम, कि इस तरीके से हम टोटल नंबर्स फाइंड आउट कर लें, जो कि कर लेते हैं, जो कि हमारे 4 डिजिट्स की हेल्प से बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? जो स्टेप 1 आया, यानी जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आया, उसमें हम किसका डिवाइड करेंगे? टोटल डिजिट्स का। जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनका। तो हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं बेटा? 4 डिजिट्स हैं। तो 24 में हम 4 का डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे आंसर क्या आएगा। ये आ गया 6 के इक्वल। ठीक है, 6 को अभी आप होल्ड करके रखें, यानी स्टेप 2 को आप होल्ड करके रखें। उसके बाद स्टेप 3 पे बढ़े, तो स्टेप 3 में हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना होगा। सम ऑफ डिजिट्स जैसे ही हमारा आ जाएगा, देखिए हमारे पास 1 था, 4 था, 5 था और 6 था। तो जैसे इनका हमने सम फाइंड आउट किया तो हमारा 16 के इक्वल आया। 16 आते ही आपको क्या करना है? स्टेप 4 में आपको क्या करना है? जो भी आपका ये सम आया है उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको किसमें? जो आपका स्टेप 2 आया था। स्टेप 2 में हमारा जो आंसर आया वो 6 के इक्वल आया। तो 6 की मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे। उसके बाद में देखेंगे वो जो हमारा रिजल्ट आया वो 96 आया। ओके, अब 96 आते ही आपका ये स्टेप 5 बचता है। स्टेप 5 में आप देखें 5 डिजिट्स नंबर जो होता है हमारा, उसमें जो भी नंबर्स होते हैं 1s पोजीशन, 10s पोजीशन, 100s पोजीशन और 1000s पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 1s पोजीशन पे होता है उसके लिए हमने 96 में 1 की मल्टीप्लाई की। जो हमारा 10s पोजीशन पे होता है उसके लिए हमने क्या किया? 96 में 10 की मल्टीप्लाई की। जो हमारा 100 पोजीशन पे होता है उसके लिए हमने 96 में 100 की मल्टीप्लाई की। और जो हमारा 1000 प्लेस पे होता है उसके लिए हमने 96 में 1000 की मल्टीप्लाई की। समझ आ रहा है ना आप सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा समझने में? समझ पा रहे हैं ना सारे स्टेप्स? तो उसके बाद में हम इन सभी का सम फाइंड आउट कर देंगे। हम देखेंगे सम फाइंड आउट करने पे हमारे पास सभी नंबर्स का सम आ चुका है। ठीक है, ये वाला सम फाइंड आउट करेंगे, ये वाला सम। और उसके बाद हमारे पास सभी नंबर्स जो भी फॉर्म हुए थे 4 डिजिट्स थे उन सभी का सम आ जाएगा। ओके, इट्स वेरी इजी अगर हमें ये सारे स्टेप्स याद हैं तो। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? देखिए अब जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़े। देखिए अब हम सीखने वाले हैं अरेंजमेंट
arrangement of same items, अरेंजमेंट ऑफ सेम आइटम्स। तो देखिए बेटा, अब ऐसे क्वेश्चंस आपके इस पे फॉर्म होंगे। देखिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 8 balls, 8 balls of red color, red color रेड कलर एंड इसके बाद क्या होगा, इन हाउ मेनी वेज 8 balls ऑफ रेड कलर कैन बी अरेंज। देखिए अरेंज का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो परमुटेशन का ही है। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें हमारी रेड कलर्स ही हैं। देखिए आप देखें क्वेश्चन में क्या कहा है, इन हाउ मेनी वेज 8 balls ऑफ रेड कलर कैन बी अरेंज। बताइए बताइए, रेड बॉल्स, देखिए रेड बॉल्स जो होंगी बेटा, एक बॉल ये हो गई, एक बॉल ये हो गई, दूसरी बॉल ये हो गई, तीसरी बॉल ये, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये आठवीं। तो ये सारी की सारी हमारे पास बेटा जितनी भी बॉल्स हैं वो सारी की सारी सेम कलर की हैं, और इन्हें हम एक दूसरे से मतलब ये नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो अब मुझे ये बताओ सार्थक, आप इन्हें किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर्स आएंगे अरेंजमेंट के, बताइए जल्दी से, कितने नंबर्स आएंगे अरेंजमेंट के। तो सर कितने कितने अरेंज करने? देखिए बेटा हमारे पास 8 बॉल्स हैं और 8 बॉल्स सेम है, सारी की सारी सेम है, तो उस केस में आप बताओ इनके अरेंजमेंट क्या आएंगे। देखिए मेरे को आठों की आठों अरेंज करनी है 8 में से, तो अब वो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे कि इस तरीके से हम इन सभी को अरेंज कर सकते हैं। जल्दी से बताओ। सारी सेम है, कैसे भी रख दो। देखिए बेटा, एक मेरी बात पे ध्यान देना जरा ध्यान से। देखिए जब हमारे पास कुछ ऐसा होता था कि ए बी सी 3 डिफरेंट नंबर्स थे, तो इनकी पोजीशन हम चेंज कर देते थे, यानी अरेंजमेंट ए बी सी हो सकता है या फिर इन्हीं का अरेंजमेंट बी सी ए हो सकता है। तो ये डिफरेंट थे, इस वजह से हम इनका अरेंजमेंट अलग अलग फाइंड आउट कर पाए। बट यहाँ पे क्या है कि हमारी जो बॉल्स हैं वो सारी की सारी सेम है। इसका मतलब देखो, अगर मैं 3 नंबर्स ले, मान लो मैंने 3 अल्फाबेट्स लिए, ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये तो इनका तो हमने अरेंजमेंट कर दिया, अगर मैं इनकी जगह पे ए ए ए, आपसे कह रहा हूं मैंने तीनों के तीनों ए लिए हैं यानी सेम ही लिए हैं, तो अब मुझे ये बताओ अब यहाँ पे अरेंजमेंट कितना आएगा। 3 में से 3 ही मुझे चुनने हैं, तो 3 में से 3 चुनने पे मेरा अरेंजमेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं इस वाले ए को पहली पोजीशन पे रखता हूं तो बाद वाली पोजीशन पे इन दोनों को रख सकता हूं, एक अरेंजमेंट मेरा ये आया। उसके बाद में मैंने चलो ये वाला ए सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे रखा, उसके बाद में ये थर्ड वाला और उसके बाद में फर्स्ट वाला, तो भी मेरा अरेंजमेंट यही आया। तो इसका मतलब क्या है, अब आप समझ गए होंगे क्या, जब चीजें आइडेंटिकल बन जाती हैं तो उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट वो घट जाते हैं, और इतना भी घट जाते हैं कि सिर्फ एक ही अरेंजमेंट आ सकता है बस। देखिए आप, जब मैंने ये तीनों की तीनों आइडेंटिकल चीजें चुनी, आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं आप, आइडेंटिकल क्या होता है, बिल्कुल सेम, तो उस टाइम पे अब मुझे ये बताओ इनका अरेंजमेंट। देखिए जो मैंने पहले वाला अरेंजमेंट किया था, पहले मैंने ये वाला किया,
तो भी मेरा ए ए ए आया, दूसरा वाला अरेंजमेंट भी मेरा क्या आया, ए ए ए। तो ये दोनों अरेंजमेंट क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं? क्या ये दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं? नहीं ना, सेम है ना। ए ए ए ए ए ए, इसका मतलब सेम हुआ। तो इसका मतलब जब हमारी चीजें आइडेंटिकल हो जाती हैं और सारी की सारी हम अरेंज कर रहे हैं, तो उनका अरेंजमेंट, उनके जो अरेंजमेंट के वे आते हैं ना, वो सिर्फ एक ही आता है। ओके, उसके लिए हमारा फॉर्मूला भी है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ध्यान से देखें बेटा। देखिए अब यहाँ हमारे पास कितनी 8 रेड बॉल्स हैं बेटा। तो अब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखिए मैंने आपको समझा दिया, जब सेम बॉल है हमारी तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे, 1 ही आएगा। अब आएगा कैसे, फॉर्मूले के बेस पे, जैसे हमने अब तक किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। जब ये हमारी डिफरेंट बॉल्स होती थी, मान लो ये हमारी ऐसे होती, ये वाली रेड, नहीं ये वाली ग्रीन, उसके बाद ये वाली ब्लैक, उसके बाद ये वाली इस कलर की पैरेट कलर, ये वाला हमारा स्काई ब्लू, ये वाला हमारा पिंक कलर। अगर ये अलग अलग कलर की होती तो 5 बॉलों का अरेंजमेंट बहुत सारे आ जाते। तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, अगर हमें 5 में से 5 ही सेलेक्ट करनी है बेटा, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आते। देखिए ऐसा हो सकता था कि ये वाली जो पिंक वाली है हमारे पास, ये हो सकती थी। देखिए ये वाली हमारे पास यहाँ पे हो सकती थी, तो एक अरेंजमेंट तो यही हो गया, और साथ ही ये एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसे आएंगे। मैंने आपको तरीका बताया है, 5 डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी हो गई, 5। 5 में से हमें 5 ही चुननी है, तो इनका सबसे पहले सिलेक्शन फाइंड आउट करें। वो जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है 5C5। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमें इनका अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर होता है, जितनी हम सेलेक्ट, मतलब जो भी हमने चुनी है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 5 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे ना। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, तो यहाँ से हमारा देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है 1, और इसकी वैल्यू क्या आती है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अरे ये क्या, इतनी बड़ी गलती, मैं स्क्वायर निकालने लग गया इसका। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारा, वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। इन केस जब हमारे पास 5 डिफरेंट बॉल होंगी। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन कुछ डिफरेंट है बेटा, आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि सारी की सारी बॉल्स सेम है। तो अब बताओ मुझे जल्दी से, अब बताओ इन केस ऑफ सेम बॉल्स, अगर मेरे पास रेड रेड कलर की 5 बॉल्स हैं, तो आप मेरे को ये बता दो कि इनसे आप कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना सकते हैं, जल्दी से बताओ। एक ही रहेगा ना, एक ही रहेगा ना, इसके अलावा कोई और बता दो मुझे। बना सकते हैं क्या अरेंजमेंट इनके अलावा? 5 में से मेरे को 5 ही चुननी है एट अ टाइम। ओके, और 5 में से जब मैं 5 को चुनूंगा, तो उसमें कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे। सेम कलर की बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है, तो इसका मतलब अकेला ये ही होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट सिर्फ 1 आया। अब देखिए आएगा कैसे, देखिए सबसे पहले हम सिलेक्शंस फाइंड आउट करते हैं, सिलेक्शंस एंड फिर अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सिलेक्शंस जो हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, वो कौन सा फॉर्मूला है हमारा, सिलेक्शंस फाइंड आउट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ। 5C5। और अरेंजमेंट के लिए हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, n फैक्टोरियल की। तो n फैक्टोरियल वही होता है जो यहाँ पे r होता है। ठीक है बेटा, n फैक्टोरियल नहीं, r फैक्टोरियल, सॉरी। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल, सही है।
अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारी डिफरेंट बॉल्स होती हैं, लेकिन इन केस जब हमारे पास सेम बॉल्स होती हैं, अगर हमारे पास 5 में से 5 की 5 बॉल सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट को घटाएंगी। अब घटाने के केस में क्या होगा, यानी कम करेंगी। तो कम करने के केस में जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आए, किस केस में, जब हमारी पांचों की पांचों डिफरेंट थी, ये तो बढ़ा रहे थे डिफरेंट होने की वजह से, अब घटाने की वजह से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 फैक्टोरियल का, क्योंकि 5 में से 5 की 5 बोल हमारी कैसी है बेटा, सेम है, तो सेम होने की वजह से इस 5 फैक्टोरियल का डिवाइड होगा। अगर हमारे पास 5 में से 4 बोल सेम होती तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल का ना करके 5 फैक्टोरियल का डिवाइड ना करके 4 फैक्टोरियल का डिवाइड किया जाता। ओके, कितना, 4 फैक्टोरियल का डिवाइड किया जाता। अगर हमारे पास क्या होता, कंडीशन क्या होती बेटा, बताओ जल्दी से। कंडीशन ये होती कि हमारे पास 3 बॉल्स सेम है, तो इसका मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल का डिवाइड किया जाता इसी वाले नंबर में। ओके, समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी कराया है उसी को समझा देता हूं। नहीं समझे क्या? सारे के सारे ऐसे चुप क्यों बैठे हो बेटा? मैंने इतनी जान लगा के समझाया, आपको किसी को समझ नहीं आया? हाँ, देखिए एक काम करो, यहाँ पे बॉल्स मत लो, ये जो बॉल्स हैं वो बॉल्स हटा दो यहाँ से। मैं एक नंबर ले रहा हूँ बेटा। देखिए, इन हाउ मेनी वेज 8 balls of red color can be arranged। मैं ये वाला क्वेश्चन बाद में करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। देखिए बेटा, क्या इसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये ओ हैं, कितने ओ हैं, 4 ओ हैं, ठीक है। तो ये मेरे को ये बताओ, इन चारों ओ को अरेंज करने के जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ वेज होंगे, वो कितने हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चारों के चारों आपको अरेंज करने हैं, 4 में से 4, ठीक है। जल्दी से करो, तो कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे, जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, सृष्टि, महक, आर्यन और सार्थक, जल्दी से बताओ। सार्थक आप सुन रहे हैं मुझे? अजय आप सुन रहे हैं? महक आप, सृष्टि आप, कोई भी अगर सुन रहा है तो प्लीज एक बार ये कहे यस सर। यस सर। हाँ, तो अजय, सृष्टि भी सुन रही है, महक आप। देखिए बेटा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म करें, मैं उसे दूसरे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे साथ बातें नहीं कर रहे हैं, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलेगा इस तरीके से कि आपको समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चंस पुट अप करें ताकि मैं आपको उसके आंसर्स दूं, ऐसा क्यों हुआ। अब मुझे ये बताओ, देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने पुट अप करता हूँ बेटा, एक बहुत ही छोटे लेवल पे। मान लो हमारे पास ये 3 बॉल हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, और एक हमारे पास ये ब्लैक कलर की, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट हमारे पास ये आया, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं। और अगर हम देखें कि 3 थिंग्स है हमारे पास, 3 में से तीनों हमें चुननी है, तो इसका मतलब ये है, और हम 3 में से 3 एक साथ चुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखिए मैंने आपको बता दिया है पहले ही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हम फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, वो कैसे आएंगे, जल्दी से बताओ। मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसमें ये बताया है कि NCR, यही होता है ना, NCR
और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए n की जगह पे क्या आएगा बेटा 3, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो 3 के इक्वल है। r की वैल्यू क्या आएगी, एक बार में हम जितनी बॉल्स चुन रहे हैं हमने 3 ही चुनी, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आया। अब मेरे को ये बताओ, चलिए ये वैल्यूज पुट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगा बेटा 3CR यानी 3C3 और 3C3 और 3 फैक्टोरियल। सही है, सभी को पता होगा इसका आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 6 नंबर ऑफ वेज आएंगे अरेंजमेंट के। समझ आया? चलिए ये बात बड़े अच्छे से समझ आई। अब देखिए यहाँ पे हम अगर 6 वेज हमें पता चले तो वो 6 वेज हो कैसे सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। चलिए रेड कलर की बॉल, ये वाली हमारी ब्लू कलर की बॉल और ये वाली हमारी ब्लैक कलर की बॉल है। सही है बेटा, तो एक अरेंजमेंट तो ये हो गया इन तीनों बॉलों का। ओके, दूसरा अरेंजमेंट हमारा क्या हो सकता है जल्दी से बताइए। दूसरा अरेंजमेंट हमारा ये हो सकता है बेटा कि ये अभी रेड वाली यहीं पे है, ठीक है, रेड वाली अभी यहीं पे है, ब्लू वाली हमारी यहां आ गई और ब्लैक वाली हमारी यहां आ गई। ओके, तो एक अरेंजमेंट हमारा यहां से आया। अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट अरेंजमेंट जो होगा ये नहीं बन सकता क्या? नेक्स्ट अरेंजमेंट जो होगा वो मेरा क्या बन सकता है जल्दी से बताओ। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या बन सकता है बेटा, ये रेड वाली अपनी 2 बार पोजीशन चेंज कर चुकी है। अब मुझे ये बताओ, नहीं रेड वाली की सेम पोजीशन रही थी। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक वाली को यहाँ ले आते हैं इस पोजीशन पे और रेड वाली को यहाँ ले आते हैं, रेड वाली को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और ब्लू वाली अपनी ही पोजीशन पे रही। तो एक नंबर हमारा यहां से आ गया अरेंजमेंट का। अब देखिए रेड वाली अपनी सेम पोजीशन पे रही, रेड वाली नहीं ब्लैक वाली अपनी सेम पोजीशन पे रही, ब्लैक वाली अभी अपनी सेम पोजीशन पे, सॉरी ब्लैक वाली, तो ब्लैक वाली अपनी सेम पोजीशन पे रही बेटा। इसके बाद में क्या होगा, ब्लैक वाली रेड वाली और ब्लू वाली हमारी पोजीशन चेंज हो गई, तो एक हमारा नया अरेंजमेंट यहां से आ जाएगा। समझ आया आपको? आप देख पा रहे हैं ना बेटा अरेंजमेंट में किस तरह से कर रहा हूं। तो अभी तक हमारे पास 4 अरेंजमेंट आ गए हैं 3 बॉलों के। अब देखिए टोटल कितने आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, 6 आएंगे जैसे मैंने फाइंड आउट किया था फॉर्मूले की हेल्प से। तो अब देखिए बेटा नेक्स्ट अरेंजमेंट जो आएगा उसमें क्या होगा, देखिए हाँ इस बार हमारी ब्लैक वाली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और यहाँ पे आ जाती है हमारी शुरू में ब्लू वाली, ठीक है, ब्लू वाली आ गई। ओके, ब्लू वाली, तो रेड वाली हमारी यहाँ हो सकती है और ब्लैक वाली हमारी लास्ट में आ सकती है। चलिए अब एक और अरेंजमेंट बचा है, उसके अलावा अगर 7वां आप मेरे को निकाल के दिखा दें तो मैं आपको जो चाहे वो दे दूं। चलिए चलिए हाँ अब देखिए बेटा ये है हमारा, आप देखें जिधर से हम आ रहे हैं आप अपनी डायरेक्शन चेंज मत करना, जिधर से हम आ रहे हैं क्योंकि आगे जगह नहीं थी इस वजह से मैंने ऐसा किया। ओके, आगे जगह नहीं थी इस वजह से ऐसा किया। चलिए अब यहाँ पे देखें, अब जो आएगी हमारी ये वाली पोजीशन आएगी, ये ब्लू वाली ऐसे ही, ब्लैक वाली ऐसे ही और रेड वाली यहाँ पे। सही है बेटा, आप ध्यान से देखें, देखिए पहले नंबर पे हमारी यहाँ पे इस केस में रेड थी पहले नंबर पे, इस केस में दूसरे नंबर पे ब्लू और तीसरे नंबर पे ब्लैक, फर्स्ट नंबर पे ये रही, दूसरे नंबर पे ये कौन सी हो गई
तीसरे नंबर पे ये कौन सी हो गई, आप चेक करें, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। आप यहाँ पे चेक करें, फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है। यहाँ पे चेक करें, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, क्या कोई भी अरेंजमेंट मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट मैच कर रहा है बेटा। मैंने 3 बॉलों का अरेंजमेंट किया जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थी, तो मेरे नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आए हैं वो 6 आए हैं। और किस तरह से आए हैं मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आ जाओ आप दूसरी कंडीशन पे, जब हमारी बॉल सेम हो जाती हैं, जब हमारी बॉल सेम हो जाती हैं, तीनों की तीनों मान लो रेड कलर की हो गई, तीनों की तीनों रेड कलर की हो गई, तो इस केस में आप बता दो इसके अलावा कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है, जल्दी से बताओ। इसके अलावा कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है। 3 बॉल्स थी, तीनों सेम, तीनों को जब मैंने लगाया, एक मतलब अरेंजमेंट किया इन तीनों का, तो उस केस में इनका एक ही अरेंजमेंट आया। तो अब बता दो कोई और अरेंजमेंट हो तो जल्दी से बताओ। पहली पोजीशन पे रेड थी, दूसरी पोजीशन पे भी रेड, तीसरी पे भी रेड। अब बता दो, अगर मैं अनोदर अरेंजमेंट लेता हूं तो इसमें पहली पोजीशन पे रेड है, दूसरी पे भी रेड, तीसरी पे भी रेड, तो ये तो अरेंजमेंट रिपीट कर गया। अब रिपीट कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी पिछला वाला ही अरेंजमेंट था हमारा, एक ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा इस केस में। अब देखिए आएगा कैसे, आएगा कैसे, फॉर्मूले से। देखिए जब भी हम अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, आपको पता होगा कैसे। सबसे पहले वो सिलेक्शन, सिलेक्शन किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं हम, एंड अरेंजमेंट। तो आपको पता है ना, सिलेक्शन हम एनसीआर से देते हैं। तो हमने टोटल नंबर्स 3 लिए थे बॉल्स के, और उनमें से तीनों की तीनों का अरेंजमेंट किया, तो इसका मतलब 3C3 आ जाएगा। अरेंजमेंट जो हम कर रहे हैं वो किसका, किसका कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई अरेंजमेंट जो कर रहे हैं। देखिए अरेंजमेंट की वजह से, यानी यहाँ पे आर फैक्टोरियल रखते थे ना, तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। देखिए बेटा, जब हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट घटते हैं तो उस टाइम पे हम जिसकी वजह से घट रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दें। अब देखिए, क्योंकि हमारी सेम कलर की कितनी बॉल हो गई, 3 बॉल हो गई, तो हमने 3 फैक्टोरियल का डिवाइड किया। अब सेम कलर की वजह से वहां पे हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम आ रहे थे। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये बताओ, एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्या, एक हमारे पास रेड कलर की, एक और रेड कलर की, और एक हमारा डिफरेंट कलर है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, 3, और इनका हमें अरेंजमेंट करना है। तो बेटा यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 नहीं होगा, इस बार हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब देखिए कैसे आएंगे ये टोटल। देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब हम नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो सिलेक्शंस, तो हमने 3 में से 3 चुनी, तो उसके लिए एनसीआर वाला जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ मुझे। एन की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, आर की वैल्यू भी हमारे पास 3 होगी। ओके, ध्यान दे रहे हैं आप, आर की वैल्यू भी हमारे पास 3 होगी। तो इसका मतलब एनसीआर सिलेक्शंस ये तो आ गया, मल्टीप्लाई अरेंजमेंट जिसकी वजह से करते थे। अब बताइए अरेंजमेंट हम किसकी वजह से कर रहे हैं बेटा, आर की वजह से, ये हो गया आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब देखिए इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, जल्दी से बताइए। सेम नंबर ऑफ बॉल्स कौन सी है, कितनी है, रेड कलर की, सेम नंबर, मतलब सेम बॉल्स जो हैं वो 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब हमें 2 फैक्टोरियल का डिवाइड करना पड़ेगा सेम होने की वजह से। समझ आया या नहीं, जल्दी से बताओ बेटा, मुझे आपका जवाब चाहिए, समझ आया या नहीं। इसका मतलब आपके कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ रही।
सृष्टि को समझ आ गया है, चलो किसी को तो आया। तो देखिए बेटा, n की जगह पे 3 रखें, r की जगह पे भी 3 रखें, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3c3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे यहाँ से, 3 के इक्वल। आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2, तो 2 से 2 कट के यहाँ पे 3 के इक्वल आ जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको? चलिए 3 के इक्वल आ गया। अब देखिए आएगा कैसे। मैंने आपसे कहा 2 रेड बॉल, एक बॉल, दूसरी बॉल, ठीक है, और एक ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल। सही है बेटा? तो आप देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट आपका ये आ गया, दूसरा अरेंजमेंट आपका ये आ जाएगा कि आप ब्लैक वाली यहाँ पे रखें और रेड वाली हमारी दोनों इधर आ जाएं। सही है? एक अरेंजमेंट हमारा कौन सा आएगा, आप देखिए जल्दी से बताएं मुझे कि भाई एक रेड हमारी यहाँ आ गई, एक रेड हमारी यहाँ आ गई और एक ब्लैक हमारी यहाँ आ गई। तो आप देख सकते हैं बेटा, इन तीनों अरेंजमेंट के अलावा आपका एक चौथा अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं आ सकता। समझे आप? चलो आप करके देख सकते हैं इसे। मैंने कम नंबर ऑफ बॉल ली, उस पे मैंने एग्जाम्पल लिया, तब कराया। अब देखिए हम बहुत सारी नंबर ऑफ बॉल्स लेंगे। जल्दी से आप एक क्वेश्चन करके मुझे दिखाओ। देखिए जो क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बताएं। शुरू में जो मैंने क्वेश्चन लिया था, इसे तो आप अपने आप से कर लोगे अब, अगर समझ गए हैं तो, कंसेप्ट समझ आ गया है तो। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करें, जल्दी से फटाक से। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको आंसर देने हैं। जल्दी देखता हूँ आज किसका सबसे पहले आंसर आता है, सार्थक का, अजय का, महक का या फिर सृष्टि का। जल्दी से बेटा, 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ बस। 1 मिनट से पहले आपको आंसर देना होगा, जल्दी से। फटाक से। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ें एक बार। इन हाउ मेनी वेज 8 balls ऑफ रेड कलर कैन बी अरेंज। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, सेम कलर की हैं। इन हाउ मेनी वेज 8 balls ऑफ रेड कलर, सेम कलर है सभी का, कैन बी अरेंज। जल्दी बताओ, आप सब है ना यहाँ पे? सार्थक, सार्थक, अजय, जल्दी से बताओ। लो सृष्टि तो गई। सृष्टि कहाँ गई बेटा? महक, महक भी गई। ये क्या हो रहा है? हाँ अजय, आप भी जा रहे हैं क्या? नो सर। हाँ तो बेटा आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? यस सर कर तो रहे इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? जब क्वेश्चन समझ आ चुका है आपके और आंसर आपके पास है, तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए बेटा अजय, मैंने अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराई है आपकी, एक मैंने एग्जाम्पल भी लिया। अब मुझे ये बताओ, जब हमारे पास सारी की सारी रेड कलर की बॉल होंगी, 8 बॉल्स रेड कलर की, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कलर की, 8 जो है हमारे पास सेम कलर की बॉल्स हैं। तो अब बताइए इनका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे?
एक ही होगा ना, क्योंकि इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका फाइंड आउट करने का। देखिए बेटा जो इसका फॉर्मूला है वो देखें आप, सॉल्यूशन जो होगा वो आएगा हमारा, क्योंकि हमने 8 में से 8 बॉलों को चुना है, ठीक है, और क्योंकि जब हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर ये डिफरेंट बॉल्स होती तो उस केस में हम 8 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करते। अब देखिए क्योंकि हमारे पास आठों की आठों सेम बॉल हैं, तो इसका मतलब हम 8 फैक्टोरियल का डिवाइड करेंगे सेम बॉल की वजह से, तो यहाँ से इससे ये कट जाएगा और 8c 8 की वैल्यू क्या आती है 1 के इक्वल, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आएंगे वो 1 के इक्वल आएगा। महक और श्रेष्ठी मुझे ये बता दो बेटा आपके साथ ऐसा हुआ क्या जो आप एक साथ यहाँ से चले गए थे, कनेक्टिविटी बेकार थी या कुछ और था? अच्छा दोनों का कनेक्शन एक ही वाईफाई से, दूर दूर होते हुए भी आपका कनेक्शन एक ही वाईफाई से? हाउ, मुझे भी बता दो बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ चलिए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सभी को? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं अपने पास से बेटा, देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन होगा, क्या, इन हाउ मेनी वेज फाइव बॉल्स five balls of five balls can be arranged if three balls are of same color, जल्दी से बताओ बेटा। कॉलर चलिए जल्दी से बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ कितना आया सार्थक, जल्दी बताओ आंसर क्या आया। महक श्रेष्ठी अजय जल्दी से बताओ। नहीं हुआ, चलिए मैं कराता हूं बेटा, एक बार ध्यान से देखें इसमें क्या है, इन हाउ मेनी वेज फाइव बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इफ थ्री बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो इसका मतलब देखिए बेटा 5 बॉल्स हैं, अगर हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन ना होती, ये वाली कंडीशन ना होती, इफ थ्री बॉल्स आर सेम कलर, आर ऑफ सेम कलर, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 की 5 बॉल्स हमारी डिफरेंट थी, ओके 5 की 5 बॉल्स डिफरेंट थी, तो 5 डिफरेंट बॉलों को अरेंज करने के जो वेज होंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बताओ जल्दी से। एक ही टाइम पे हम सारी की सारी बॉल्स ले रहे हैं, तो 5 में से 5 हमने बॉल्स ली हैं, तो इसका मतलब सिलेक्शन हम जो फाइंड आउट करेंगे वो 5c 5 से करेंगे, मल्टीप्लाई किसकी करनी है हमें 5 फैक्टोरियल की, क्योंकि हमने 5 की 5 बॉल चुनी है, चूज की है, उसके बाद हमारी सेम कलर की जो बॉल है वो कितनी है 3 के इक्वल, तो इसका मतलब हम 3 फैक्टोरियल का डिवाइड करेंगे,
और यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा। अब तो इसे कैलकुलेट कर लो, अब तो इसे कैलकुलेट कर लो। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी। 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल की क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, काट दो इसे। तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 20 के इक्वल। तो 20 नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आएंगे, समझे, 5 बॉल्स के। और अगर उनमें से 3 सेम कलर की हैं तो, ओके, समझे आप। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन कर लो इसी बेस का। हाँ चलिए, देखिए क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखें। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज in how many ways 6 red and 5 white balls, 5 white balls, white balls can be arranged, can be arranged। चलिए जल्दी से फाइंड आउट करो ये वाला। 6 रेड बॉल्स हैं एंड 5 वाइट बॉल्स हैं, और ये सारी की सारी हमें अरेंज करनी है। तो अब जल्दी से फाइंड आउट करें ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। जल्दी से फाइंड आउट करें ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। महक और सृष्टि जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी से। सार्थक और अजय आप भी बताओ बेटा। अच्छा आपके समझ नहीं आ पा रहा क्या? बोलो। देखिए अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे खुल के बताएं, साफ साफ बताएं कि सर ये बात हमें समझ नहीं आई। अगर इसका कोई दूसरा तरीका है तो आप दूसरे तरीके से बता दो। इस तरीके से काम थोड़ी ना चलेगा कि आप मेरे साथ बातें ही नहीं कर रहे हो। अब मैं कुछ भी कह रहा हूँ आपसे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर तक नहीं दे रहे हो। मेरे को ये तक नहीं पता चलता कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। वीडियो ऑन कर, देखिए मैं यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला हूँ सभी पे कि आप जब भी बैठे क्लास में बैठे, मैथमेटिक्स की क्लास आपकी तभी होगी जब आप सबके सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके बैठेंगे, समझे आप। आगे से देखिए जो भी क्लास होगी उसमें सभी बच्चों की वीडियो ऑन होगी, ओके। तो इसीलिए आप लोग सभी के सभी तैयारी के साथ बैठे, पूरी तैयारी के साथ कि वीडियो ऑन रहेगी, समझे आप। महक, सृष्टि, अजय और सार्थक समझ रहे हैं आप या नहीं? आपको आवाज नहीं आ रही?
देखिए महक की वीडियो फिर से ऑफ। नेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट नहीं चल रहा है इसीलिए। चलिए, बाकी किसी की वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए, आज के बाद कभी वीडियो ऑफ नहीं होगी, सबकी वीडियो यहाँ पे शो होनी चाहिए। ओके, चलिए बेटा, इसमें यहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन आपको चमक रहा होगा। देखिए, इन हाउ मेनी वेज 6 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स कैन बी अरेंज्ड। हमको क्या, 6 बॉल्स तो हमारी कितनी है बेटा, रेड बॉल्स हैं, कौन सी, रेड बॉल्स हैं, और 5 कौन सी बॉल्स है हमारी, वाइट बॉल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं हमारे पास वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू है हमारे पास 11। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होती है, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ही तो होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, n इज इक्वल टू 11 हुआ। अब मेरे को ये बताओ कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास रेड हैं और कितनी नंबर ऑफ बॉल्स वाइट हैं। तो इसका मतलब देखिए, सेम कलर की बॉल यहाँ पे 2 टाइप की हैं, तो मैं उसको कह सकता हूँ n1 इज इक्वल टू 6, जो कि हमारी रेड बॉल की वजह से आया, रेड बॉल हमारी सेम है। और ये सेकंड वाला मैं n2 मान सकता हूँ, और ये मेरी 5 बॉल्स हैं और जो कि वाइट कलर की है। ठीक है बेटा, सेम नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट वो कैसे फाइंड आउट होगा, आपको पता होना चाहिए। क्या भाई, यहाँ पे टोटल नंबर जो हमने लिए हैं वो टोटल नंबर तो हमारे पास n है, और जो हम एक साथ ले रहे हैं वो कितने, एक साथ जो हमने n में से चूज किए हैं वो कितने चूज किए हैं, एक साथ n के n चूज किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे 11 बॉल्स हैं और 11 की 11 हमने एक साथ चूज किए हैं, तब जाके हम उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ बेटा, 11 में से 11 ही हमने चूज की, तो इसका मतलब n की वैल्यू भी 11 और r की वैल्यू भी यहाँ पे 11 होगी, पहली बात। ठीक है, तो इसका मतलब NCR की जगह पे 11C11 आएगा। फिर मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, r फैक्टोरियल की, तो r फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा 11 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब देखिए डिवाइड किसका करेंगे हम, यहाँ पे जो हम डिवाइड करेंगे वो डिवाइड करेंगे किसका, जो हमारे पास नंबर ऑफ सेम कलर्स यानी सेम कलर्स बॉल है। तो अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ सेम कलर्स बॉल कितनी है, 6 भी है, और तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा। समझ आया आपको, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा। तो अब बताओ, यहाँ आप इसे सॉल्व करें, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, क्योंकि n इज इक्वल टू r के केस में NCR जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल जो होगा वो 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और इसके बाद 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। सही है, समझ आया कि नहीं। अब बताओ बेटा, यहाँ पे 6 में से मतलब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब बताओ क्या कटेगा यहाँ से, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 5 2 जा, ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हुआ, और 2 से ये 2 कटा, तो ऊपर क्या क्या बचा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके लिखें। 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा 3 दूनी 6
और अगर मैं 11 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 66 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और अगर मैं 66 में 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 6 42 और 7 6 42 और 4 46, ठीक है। तो इसका मतलब 462। तो इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो कितने होंगे बेटा? 462 के इक्वल। समझ आया सभी को? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी हमारे सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर आते हैं तो उस केस में। ओके बेटा, तो इनका अरेंजमेंट तो हो जाएगा इजीली। अब देखिए 4 मिनट बचे हैं और मेरे को एक और ट्रिक आपको बतानी थी। हाँ महक। सर आप सर्कुलर परम्यूटेशन कब कराओगे? हाँ, सर्कुलर परम्यूटेशन अब बस जल्दी आने वाला है। एक और मेरे को बताना है। देखिए एक जो टॉपिक चलेगा अब जो टॉपिक चलेगा एक वो चलेगा हमारा अरेंजमेंट इन डिक्शनरी। देखिए अरेंजमेंट इन डिक्शनरी वाला जो टॉपिक है, जैसे ही हम इसे खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर सर्कुलर परम्यूटेशन और अरेंजमेंट इन सर्किल हम आराम से निपटाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद में हम उसे करने वाले हैं और वो कल स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये जो मैं कराऊंगा टॉपिक अरेंजमेंट इन डिक्शनरी, ये वाला टॉपिक हमारा ज्यादा देर का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लेगा, 10 से 20 मिनट ले सकता है, ठीक है। उसके बाद हम सर्कुलर परम्यूटेशन पे चलेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम सर्कुलर परम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स निपटाएंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जैसे मान लो हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में करवाऊंगा, जैसे हमें कई सारे पॉइंट्स दे देगा, भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे कोई कोलिनियर है, तो उस केस में हम कितनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जैसे मान लो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल लाइंस कई सारी हैं, मतलब n नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है, उसके बाद में m नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस इन्हें काट रही हैं, इस तरह से काटने के बाद में कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम यहीं पे अपनी क्लास ओवर करते हैं। सभी के लिए गुड डे बेटा, बाय।